मुझे लगा कि हम लोग डेट तो करेंगे और घर पे तो पता ही नहीं चलेगा। थप्पा लग गया मेरे मम्मी के दिमाग में, भाई इनका कुछ तो चल रहा है। मेरे दिमाग में ये था कि मेरे पापा को तो शुभम के बारे में कुछ पता ही नहीं, और शुभम मेरे घर पे आके बोल रहा है, मेरे पापा से बोल रहा है हाँ मुझे मानवी अच्छी लगती है। नहीं काकू मुझे मानवी बहुत दिल से पसंद है। रिलेशन को आगे बढ़ने दिया, नहीं तो और कोई पेरेंट्स होते तो शायद रोक देते वहीं पे। हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ कि कैसे हमने मेरे घर पे बताया कि हम दोनों का रिलेशन चल रहा है। और पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमारा लव स्टोरी ब्लॉग नहीं होने वाला है। ये जो उसके आगे वाला स्टेप नहीं होता कि लव स्टोरी के बाद घर पे जो बैंड बजती है वो कैसे बजी है बैंड, बट सबसे पहले मेरे ही घर पे पता चला था और मैंने बताया नहीं था गाइस, वो पता चला लोगों के कारण। सीरियसली तो ये बात है 8 साल पुरानी, क्योंकि हम दोनों का रिलेशन 8 साल से चल रहा है। टच वुड, नजर ना लगाए कोई, टच मेरी मम्मी आपको अभी ना, आपने देखा होगा व्लॉग्स में, मिनी व्लॉग्स में, काफी कूल मॉम एंड बहुत ऐसे फ्री मॉम ऐसे लगे। नहीं अभी वो है वैसे, बट पहले 8 साल पुरानी बात है ये। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। मेरे मम्मी पापा एक्चुअली दोनों, मम्मी तो चल ठीक है थोड़ी सी कूल थी तभी, बट पापा बहुत सुपर स्ट्रिक्ट पापा बैक देन। हम लोग का थोड़ा सा रिलेशन चला और ऑब्वियसली पहले हम लोग एक दूसरे वो पहला प्यार होता है, तो ऐसे डायरेक्टली जाके तो घर पे नहीं बता सकते हाँ वी आर डेटिंग दिस एंड ऑल। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत शातिर हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था अगर मैं शातिर हूँ तो मेरी मम्मी शातिर प्रो मैक्स है। और तभी मैंने इतना सोचा ही नहीं। मुझे वो बचपन में नहीं होता, हमें लगता है कि हम ही राइट है, मुझे ही सारी बातें समझ में आती। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको मम्मी को कुछ नहीं पता, सब पता है, चमाट मार लो, क्योंकि मम्मी को सारी बातें ऑलरेडी पता लग जाती है। मम्मी लोग अंतर्यामी होते हैं, एटलीस्ट मेरी मम्मी तो है। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको मैं पहले का। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले जब मैं स्कूल जाती थी ना, तभी से बता के रखा था, मैं 9th 10th में थी तभी, देख मानवी तो तू किसी के साथ रिलेशन में आ मत, तू किसी को डेट कर मत, ये लोग तो बोल के ही रखा था। और अगर बाई चांस बाय मिस्टेकली तूने किया, अगर तुझे कोई लड़का पसंद आया तो देख, अगर जो बात है ना वो तू खुद हमें आकर बतानी चाहिए। अगर हमें किसी बाहर से पता चला तो तू तो गई। प्यार में पागल अंधी हम दोनों भी थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा कि हम लोग डेट तो करेंगे और घर पे तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसे हो सकता है हम लोग बाहर घूमेंगे। तो देखो, मैं रोज रात को शुभम के साथ बात करती थी फोन पे और चैटिंग करती थी रात को भर कर। मैं ना तभी इस घर में नहीं रहती थी, हम लोग का वो वाला पुराना वाला घर था। टेरेस में बैठ के आराम से बातें कर लूं। मुझे आई वाज सो हैप्पी कि मेरा खुद का रूम है और मैं रूम में बैठ के बातें कर रही हूं। किसको बाहर सुनाई नहीं देगा। ऐसा लगा ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी। ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा सुन रहे हैं हॉल में बैठ के। भाई इतना पागल इंसान कैसे हो सकता है? मारो मुझे मारो। बट देखो उस टाइम भी मेरे मम्मी पापा वेरी साइलेंट, उन्होंने सारा तमाशा पूरा सुन लिया। मानवी क्या बोल रही है, किसके साथ बोल रही है, रोज सारी बातें सुनते थे ये वो। एक दिन अचानक मम्मी वॉज सुपर फ्रेंडली, मम्मी ने मुझसे पूछा मानू तुझे कोण मित्र नाही आहेत का, फक्त मैत्रिणीच आहेत का? अच्छा मौका है, मौके पे चौका मारो। राइट, ये सोचा। और मम्मी को बोला मम्मी एक शुभम नाम का लड़का है जो कि हम लोग के कॉलेज में ही है। वैसे ये मेरा कॉलेज का नहीं था। हाँ। मैंने झूठ बोला कि और कॉलेज में मिलने के लिए आता था मानवी को। वो मत बोल अभी। एक मिनट के लिए नहीं सोचा। कल तक मैं जब स्कूल में थी तब मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे और अभी इतने कूल कैसे बन रहे हैं। पापा तो कुछ बोल रहे ही नहीं मुझे। वाह, मतलब इतनी आजादी, वाह सो हैप्पी। बट नहीं था ऐसे गाइस। थोड़ी देर में रक्षाबंधन आने वाला था और दिस इज द मेन प्लॉट बाय द वे। अचानक एक दिन मम्मी मुझे बोल रही थी मानवी तेरा वो फ्रेंड है ना शुभम, उसे कल घर पे बोला, मुझे उसे देखना है। मैंने मानवी तो पूरी खुश भाई ये सोच के आई वाज लाइक बल्ले मेरे पेरेंट्स इतने कूल कैसे हो गए। आई वाज सो हैप्पी। मैंने सोचा देख मेरी मम्मी अच्छे से तुझे बात भी करेगी। ये बोल रहा था, मैं मुझसे पूछ रहा मैं कौन सा शॉर्ट फिल्म फॉर्मल पहनूं, ड्रेसिंग करके मेरे घर पे आया पहली बार। तभी मेरे घर पे पापा नहीं थे, मेरे पापा काम पे गए थे। और मैं हमेशा मम्मी से ये बात, मम्मी मुझे कोई तो बड़ा भाई चाहिए, हमेशा मैं ऐसे बोलते रहती थी मम्मी को। मम्मी भी लाइक भाई क्या चाल खेली है मेरी मम्मी ने शुभम के सामने मुझे पूछा मानवी तू ऐसे हंसते मानवी तुझे तो कोई बड़ा भाई नहीं है, तो इसे भाई बन सकती है। मेरे तो भाई बन सकती है, मेरा मुंह का रंग ही उतर गया। I was like, मम्मी इतना चिल्ली कामली कैसे बोल रही है मानवी, तुझे तो कोई भाई नहीं तो इसे भाई बना सकती है। शुभम की हिम्मत देखो, तभी शुभम ने बोला मानवी सिर्फ मेरी फ्रेंड है। काकू मानवी फक्त माझी फ्रेंड। ये बोलने में इसे हिम्मत कहाँ से आई? वो वाक्य कंफर्मेशन साइन थप्पा लग गया मेरे मम्मी के दिमाग में, भाई इनका कुछ तो चल रहा है। अगर कुछ नहीं होता तो राखी बांध लेता। हाँ, तो एक दिन ऐसी बात हुई
कि हम दोनों ना, मैं कॉलेज से चल के घर आती थी तो शुभम मुझे हमेशा स्टेशन से लेकर मेरे घर चल के ड्रॉप करने आता था, चल के। तभी शुभम के साथ पास बाइक भी नहीं थी, मैं चल के, हम दोनों आराम से चल के आ रहे हैं। मुझे पता था उस टाइम पीरियड में मेरे पापा या मम्मी बाहर नहीं आएंगे, इसलिए हम लोग आराम से चल के आते थे रोड से। और तभी मैं घर के मेरे नजदीक आ गई थी और मेरे एक रिलेटिव वाले अंकल मुझे मिले वहां पे। ओ अंकल काका तुम्ही असं करून मी जस्ट त्यांच्याकडे ना, मैं उनके पास बात करने गई क्योंकि मुझे किसी बात का डर नहीं है। घर प्यार किया तो डरना का, ये मेरे दिमाग में था, तो देखो डर तो मेरे में था ही नहीं। और मुझे ऐसा था कि अगर हमें कोई एक साथ देख रहा है, आई वाज लाइक हैप्पी, ओके देखो व्हाटएवर, ये मेरा फ्रेंड है। ऐसे मैंने नॉर्मली उन्हें बात की, ओ अच्छा फ्रेंड है, कॉलेज से घर पे छोड़ने जा रहा है। बोले हाँ हाँ वो उधर ही रहता है कहीं तो पास में। एक्चुअली मेरा छोटा घर तो ऐसे दूर था, बट बोलने में क्या जाता है। उन्होंने मुझे बिल्डिंग के नीचे ड्रॉप किया और ये रिटर्न चला गया उसके घर पे। और मैं आ गई ऊपर लिफ्ट से, और लिफ्ट के आने के बाद मैं जैसे ही दरवाजा खोला, मैं देख रही हूँ ये मोटा मेरे घर पे आके ऑलरेडी आके बैठ गया है, इतना बड़ा पेट लेकर उसका। मुझे तभी समझ में आ गया, ओ अच्छा दाल में तो निकाला है अंकल भी राइट, गेम खेला अंकल ने हमारे साथ। तो देखो मैं भी डरने वाली बंदी नहीं, मुझे पता था मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मान लो तुमने कुछ गलत नहीं किया, दैट्स ओके। तो ये मुझसे बोले देखो हाँ ये भाई बाहर तो इसके तेवर कोई और, तो यहाँ पे आई हाँ ये वैसे करके बात करे। एक तो मेरे पापा कुछ नहीं बोल रहे मुझे, ये इंसान हाँ ये बस, और एक काम कर उस लड़के को फोन कर जिसके साथ तू चल रही थी रोड पे। मैं सोच रही हूँ ये मुझे क्यों बोल रहा है। मैंने बोला हाँ ठीक है कर सकती हूँ, बट इधर ही बैठ के फोन कर, उसे तुरंत बुला। और मेरे पापा ना पता नहीं क्यों मौन व्रत पे चले गए। मेरे पापा ऐसे बैठे सिर्फ मुझे देख रहे, कुछ एक्सप्रेशन नहीं, खुशी दुख कुछ नहीं बता रहे। जब मेरे पापा साइलेंट बैठते ना मेरी फट जाती है, क्योंकि ऐसे देख रहे थे मेरे आंखों में। और मेरी मम्मी कुछ नहीं, मेरी मम्मी को देखा ये मम्मी भी कुछ बात नहीं करी, इससे तो पता है शुभम के बारे में। मैंने सिर्फ इतना बोला शुभम वो अंकल जो मिले थे ना वो घर पे आए, तो जरा घर पे आ जा प्लीज। मैं पूरा फुल घर पे जाके फुल तैयार वगैरह बाल वगैरह सेट करके, हाँ बोलो अंकल। अलग ही फैशन ट्रेंड चल रहा है उस मोमेंट पे, मेरी फटी पड़ी है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे पापा शांत बैठे और मेरे दिमाग में ये था कि मेरे पापा को तो शुभम के बारे में कुछ पता ही नहीं। बट उधर मेरा और एक ब्रहम जो भी बोलते वो भ्रष्ट हो गया, क्योंकि पापा को ऑलरेडी शुभम के बारे में सारी बातें पता थी। और ये बताने वाली कौन थी, कैन यू गेस? मेरी मम्मी। मुझे लगता था मम्मी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मम्मी कितना भी फ्रेंडली होके पूछे ना, सारी बात वो पापा को बता चलती थी। और ये मुझे उस दिन पता चला, शुभम मेरे घर पे आके बैठा और मैं तभी खड़ी हो गई थी, कोने में डर लग रहा था मुझे कि मैं आराम से बैठा। हाँ बोलिए अंकल। ऐसा ये इसका अलग ही स्वैग चल रहा है, मेरे इधर फटके चार हो गए। और ये हाँ बोलो अंकल। वो वाले अंकल जो थे ना वो रिलेटिव अंकल, उनको मैं मोटा बोलती हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक हिम। कैसे बात करता है यहाँ पे आके मोटा, इसका तो घर, मैं तो इसकी बच्ची है नहीं, तो फुकट की दादागिरी क्यों, खुद के लड़के पे जाके दादागिरी कर, मुझ पे क्यों कर रहा है। ये मेरे सब मन में बोल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वो कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, बट हमें से रिस्पेक्ट करना है। तो हमें से कुछ नहीं बोला। मैं नहीं बताने वाले वो कौन रिलेटिव है, अगर तू देख रहा है मोटे तो यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई डोंट लाइक यू। वो एक ही रिलेटिव है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और पापा भी लाइक हे बका मुझे सब पता है, मैं आपको हिंदी में बोलती हूँ, मुझे सब पता है, तो ऐसे कुछ बात नहीं है, इसका फ्रेंड ही है, हम दोनों को, इसकी मम्मी को और मुझे सारी बातें पता है, तो इट्स ओके। और उनका मुंह उतर गया, पोपट हो गया। मैं इसीलिए भी खुश थी, उनका पोपट हो गया, मैं इसीलिए भी ज्यादा खुश थी यार, मेरे पापा तो और भी चिल्लाए हो गए यार। भाभी जितना डरती थी उतना नहीं थे वो। मैं सुबह देख रही हूं, ओ मैं तो लाइक सेटअप, मैं तो ऐसा ये मन में आया ये किया नहीं था। तो नेक्स्ट दिन हो गई पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे घर पे। वो उस रात में मुझसे किसी ने बात नहीं की, मैं मेरे रूम में आराम से, मुझे लगा नॉर्मल दिन है हमेशा की तरह। पापा ने ऑलरेडी शुभम को कॉल किया था, क्या बोला था तू खुद बता। शुभम घर ही थोड़ा साठी घर पे आ थोड़ी देर के लिए, बात करनी इसके लिए। मैं तब भी पूरा जो नया शर्ट था वो भी इस्त्री करके, ये पता नहीं हर टाइम नए शर्ट कहाँ से लाता था, और इतने फॉर्मल पीपल कपड़े पहनते हैं, किसको इंप्रेशन। और एक मिनट, इस इंसान का फर्ज था कि अपनी गर्लफ्रेंड को इन्फॉर्म करे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बट नहीं, इसने ऐसा सोचा इसे तो पता चले गया होगा, इसे पापा बोल रहा है तो इसे भाई मुझे नहीं पता था। तो अगर मुझे बताता तो मैं थोड़ा सा रेडी होके, थोड़ा सा मैं मन की तैयारी करके बैठ जाती, और ये आके बैठा है। मम्मी पापा थे बैठे हुए, पैर छुआ, इम्प्रेस, क्या लड़का है। इम्प्रेस हुए या नहीं अभी वो उनको ही पता। ये आगे पैर भी छू रहा, अंकल नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आगे बैठ गया लड़का हमारा, बहुत अच्छे से शरीफ सा, दिखने में बहुत सा हैंडसम। मैं सोच लूं यार मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम दिखता है भगवान। मेरे पापा ने सीधा पॉइंट बात किया, देख
तेरे और मानवी में क्या चल रहा है मुझे सीधा सीधा बता। मेरे पापा का आवाज उतना नॉर्मली भी इतना बोल्ड है ना, अगर आप सुनोगे तो 1 मिनट के लिए डर जाओगे, कोई भी डरेगा। और शुभम नहीं डरा। हाँ, शुभम 1 मिनट हाँ, डरा था लेकिन अंदर। फिर मेरे पापा ने बोला देख शुभम मुझे झूठ बीट पसंद नहीं है, तुम लोग अभी छोटे हो तो बेटर है तुम लोग सच बात बताओ। मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, मैं हाँ। अभी से बोल रहा हूँ। ऐसे धमकी दे दी इनडायरेक्टली। और शुभम मेरे घर पे आके बोल रहा है, मेरे पापा से बोल रहा है हाँ मुझे मानवी अच्छी लगती है। What are you doing? मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ये बंदे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाई। अगर दूसरा कोई लड़का होता ना भाई, इसके लिए सच्चा प्यार करना जरूरी है। और ये मैंने कभी भी किसी के साथ बात नहीं की। शुभम तो हाँ। उसकी कोई मतलब लड़की भी दोस्त नहीं थी और किसी के घर भी नहीं गया अभी तक। पहली बार एक लड़की के घर पे गया, वो भी मानवी के, और एकदम हिम्मत से। और आके पहले दिन मेरे पापा के पहले इंटरेक्शन में बोल रहा कि मुझे आपकी लड़की पसंद है। तब मेरे पापा को ना पता नहीं क्या हुआ मन में, और वो लोग परेशान। ओके तो सच्ची है ना, मतलब कुछ ऐसा टाइम पास में हाँ। सुनने वाला नहीं है। तो उसे बोले नहीं काकू मुझे, इसकी तो फिल्मी लाइन है, नहीं काकू मुझे मानवी बहुत दिल से पसंद है। जैसे मैंने उसे पहली बार देखा आई वाज लाइक ये मतलब मुझे बहुत सुंदर लगी थी। मेरी आज तक एक भी कोई लड़की फ्रेंड नहीं है, मैं लड़की से बात नहीं करता। मानवी पहली लड़की है जिससे मैंने बात किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बंदा भाई ऐसे लग रहा था रख के आया सारी बात। अरे बट मेरी तो सोचो मैंने मुझे एम्बैरेसिंग प्रो मैक्स हो गया। मैं उस मूवमेंट से भाग भी नहीं सकती, ये भी नहीं कर सकती। ऐसा सुनने में मुझे, मैं खुश थी पर मुझे एक बात पता चली उस दिन, शुभम है तो सच्चा मेरे लिए, नहीं तो कोई और लड़का होता तो वो भाग जाता घर पे। अगर मेरे पापा किसी के पापा बुला रहे। मेरे पापा ने उसके बाद बहुत सारे हमें बातें समझाई, हम दोनों को समझाई कि देखो टाइम पास मत करो, ये वो हम परमिशन दे रहे हैं ऐसे बात। मेरे पापा ने मुझे एक बात के लिए अप्रिशिएट किया, देखो तुम मुझे बता रहे हो अच्छी बात है बट पहले मुझे पता चला, बट अच्छे से रहना, जरा संभल के रहना और टाइम पास मत करना। ये सारे बहुत सारे पॉइंटर्स थे, वो समझाए मेरे मम्मी पापा ने। देखो मैं तो उस दिन मतलब मैं बोल सकती हूँ मुझे भगवान ही दिखे, शायद मम्मी पापा ने मुझे भगवान दिख रहे थे। किसके मम्मी पापा इतने ज्यादा कूल हो सकते हैं। मैं बहुत इमोशनल एकदम पहले एकदम स्ट्रिक्ट थे, बाद में डायरेक्ट चेंज, डायरेक्ट कूल एकदम। पता नहीं कैसे। और फिर मुझे बाद में पता चला ये सारा कमाल मेरी मम्मी का था। मेरी मदर इंडिया वैसे तो बहुत ही अच्छी है। देखो मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट मेरी मम्मी ने बेचारी ने बहुत उन्हें समझाया कि इट्स ओके, देखो हम इसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे ये वो। क्योंकि मेरी मम्मी ने हम दोनों पे भी एक विश्वास दिखाया। और जो रक्षाबंधन के दिन शुभम को बुलाने वाला सीन था ना, वो शुभम को जानने के लिए था कि शुभम कैसा लड़का है। बाद में मुझे मम्मी ने सारी बातें एक्सप्लेन की। भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे पेरेंट्स मिलना नसीब। मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भगवान है। थैंक यू सो मच मम्मी पापा कि आपने हम पे ट्रस्ट किया और हमारे रिलेशन को आगे बढ़ने दिया। नहीं तो और कोई पेरेंट्स होते तो शायद रोक देते वहीं पे। तो देखो अभी 8 साल, अभी अगले महीने 9 साल होने वाले हैं, जनवरी 10 तारीख। तो देखो हम इतने साल से एक साथ हैं। और कुछ इस तरह से मेरे घर पे पता चला कि हम दोनों का रिलेशन था। यस। क्रेडिट थोड़ा सा उन मोटे अंकल को भी जाता है, अगर वो नहीं आते हैं नहीं बात करते तो मेरे भी हिम्मत नहीं आती बोलने की। मैं बोला मेरा प्यार उधर संकट में तो मैं जाएगा उसको बच्चा के लेके आएगा। थैंक यू सो मच क्यूटू अंकल। आपने तो मेरी, अगर आपको लगा आप आग लगाने आए हो तो वो आग तो नहीं लगी, एक बहुत अच्छा प्यार हम लोग का। ये हमारा पहला स्टोरी टाइम वीडियो था। तो अगर आपको और भी स्टोरी टाइम वीडियो सुनने, हमारे कॉलेज के दिन ये वो बहुत सारी मस्तियाँ गलतियाँ सारी की हमने, बट अगर आपको वो सुनना है तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स कर दो तो नेक्स्ट स्टोरी टाइम आ जाए। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। 1K लाइक का टारगेट भूलना मत नेक्स्ट स्टोरी टाइम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक बाय।